मित्रों, आज होश के दिए इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। जब वो बुद्धत्व को प्राप्त किए तो उनका प्रभाव धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। वो इस अवस्था में पहुंच चुके थे कि उनको देखकर बड़े बड़े राजकुमार भी अपने राजपाट का त्याग कर उनसे दीक्षा ले अरहंत होने का प्रयास करने लगे थे। उन्हीं राजकुमारों में से एक राजकुमार भगवान बुद्ध के पास आकर उनसे दीक्षा लेता है, उनका भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के दूसरे दिन ही भगवान बुद्ध उस भिक्षु को एक श्राविका के यहाँ भिक्षाटन के लिए भेजते हैं। वह राजकुमार जो कि भिक्षु बन चुका था, जाते हुए मन में विचार कर रहा था कि मैं तो बहुत ही स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन करता था, पता नहीं अब किस तरह के भोजन मिलेंगे। अब वैसा भोजन तो कभी नहीं मिल सकता। ऐसे विचार करते हुए वह श्राविका के घर तक पहुंच गया। भिक्षु के जाने से श्राविका बेहद खुश होती है और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करती है। बड़े आदर के साथ उन्हें बिठाती है और भोजन पकाने चली जाती है। वह भिक्षु मन ही मन अपने प्रीतिकर भोजन के बारे में सोच रहा है। कुछ समय के बाद वह श्राविका उस भिक्षु के सामने भोजन के थाल को लाकर रखी। उस भोजन को देखकर राजकुमार बेहद खुश हुआ, क्योंकि वह भोजन उसके रुचिकर था। जैसा भोजन वह प्रतिदिन करता था वैसा ही भोजन था। बेहद खुशी होकर उस भोजन को ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद वह राजकुमार अपने मन में विचार करता है कि मैं प्रतिदिन भोजन लेने के उपरांत विश्राम करता था, लेकिन अब तो विश्राम करने का समय समाप्त हो गया। अब तो यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा और बाहर बहुत तेज धूप है। ऐसा वह सोच ही रहा था कि वह श्राविका आकर कहती है कि भंते, आप यहाँ कुछ देर विश्राम करें, तत्पश्चात आप अपने आश्रम की ओर जाएंगे। इस बात को सुनकर वह आश्चर्यचकित हुआ। फिर भी मन में विचार करता है कि हो सकता है ऐसा संयोग हो, हम जो सोच रहे थे यह बात उसने कह दी। वह विश्राम करने लगा। विश्राम करते हुए वह भिक्षु मन में सोचता है कि जब मैं राजकुमार था, मेरे महल थे और मैं महल में अपना अच्छी तरह से विश्राम करता था। अब तो अपने सर के ऊपर यह जो छत है ये कुछ समय के लिए है। इस घर से हमें निकलना होगा। अब तो अपना कुछ भी नहीं है, कोई परिवार नहीं। इस बात को वह सोच ही रहा था, तभी वह श्राविका उसके पास आकर कहती है, भंते, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है?
अब आपका कोई नहीं है, आपके सर पर छत नहीं है। आप जितना समय चाहें यहाँ रह सकते हैं, इसे अपना समझें। इस बात को सुन वह भिक्षु शून्य रह गया। आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगा कि क्या आप हमारे मन के विचारों को पढ़ पा रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वह आप पूरी कर रही हैं। इस बात से वह श्राविका कहती है कि हाँ भंते, आपके मन में चल रहे सभी विचारों को मैं देख रही हूँ, और इसके पीछे कारण है कि सर्वप्रथम हम अपने भीतर उठते हुए विचारों को देखने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध की दी हुई विद्या से हम अपने भीतर चल रहे विचारों को निष्पक्ष भाव होकर देखा। किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी विचार के प्रति द्वेष नहीं। जो भी विचार उठा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, साक्षी भाव से देखती रही। देखते देखते विचार धीरे धीरे समाप्त हो गए, और अब जबकि हमारा विचार समाप्त हो गया तो दूसरों के मन में उठने वाले विचारों को मैं भली भांति देख पाती हूँ। यह सुन वह भिक्षु घबरा जाता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वह श्राविका से विदा लेकर उस जगह से घबराते हुए बाहर निकल जाता है। भगवान बुद्ध के पास आकर कहता है कि भगवान, आज के बाद मैं उस श्राविका के यहाँ कभी नहीं जाना चाहता। इस बात पर भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या हुआ, कोई गलती हो गई उस श्राविका से? भिक्षु कहता है, नहीं भगवान, हमारे जाने पर वह श्राविका बड़े आदर और सम्मान के साथ हमें भोजन कराई। हम विश्राम भी किए, लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। भगवान पूछे, आखिर क्यों? भिक्षु कहता है, भगवान, मैं इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि वह श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, और मैं जो सोचा वो सब कुछ उसने की, वो सब कुछ जान ली। मैं इसलिए अब वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वह श्राविका सुंदर है, और उसकी सुंदरता को देखकर कई बार हमारे मन में वासना का विचार जगा था। तो जब वो हमारे विचारों को पढ़ ली होगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए अब मैं उसके सामने अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु, कल भी तुम्हें उसी श्राविका के यहाँ जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, होश पूर्वक जाना, बेहोशी में मत जाना। तुम्हारे भीतर जो विचार चल रहे हो उन विचारों को देखना। भगवान बुद्ध के कहने के अनुसार वह भिक्षु दूसरे दिन फिर उस श्राविका की ओर भोजन के लिए जा रहा था, लेकिन वह घबरा रहा था। फिर भी साथ ही साथ वह बेहद सजग होकर के जा रहा था। आज उस मार्ग पर चलते हुए उसको एक एक पत्थर, एक एक कंकर, छोटे छोटे फूल, पौधे और पेड़ दिखाई दे रहे थे। उन सबको देखते हुए, सजग होते हुए वह श्राविका के द्वार तक पहुंचा। द्वार तक पहुंचते हुए उसने अनुभव किया कि भीतर उसके होश के दिए जल चुके हैं। मन में कोई भी विचार नहीं चल रहा था। श्राविका उस भिक्षु का सत्कार की, और भोजन के बाद वह भिक्षु बड़े आनंदित होकर के भगवान के आश्रम की ओर बढ़ गया। उसके सारे विचार विलीन हो चुके थे क्योंकि वह पूरी तरह से जग चुका था। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर
एक ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। उसके सारे विचार तिरोहित हो गए हैं। उसमें एक जागृति पैदा हो गई है। जब वह गया था तो भयभीत था, घबराया हुआ था, लेकिन जब वह लौटा तो बिल्कुल रूपांतरित होकर लौटा। वह भगवान बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने कहा कि भगवान, आज मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। मेरे भीतर होश का दिया जल चुका है। बेहोशी के कारण ही हमारे भीतर दुर्गुण विचार उठते हैं। बेहोशी के कारण ही हम व्याकुल और परेशान होते हैं, लेकिन अब मेरे अंदर होश के दिए जल चुके हैं। इस बात से भगवान मुस्कुराते हुए उस भिक्षु को साधुवाद दिए। वास्तव में मित्रों, अज्ञान के कारण ही जो हमारे भीतर वासना का विचार चलता है, भय का विचार चलता है, लोभ का विचार चलता है, ईर्ष्या घृणा का विचार चलता है, इन सब विचारों के चलने के पीछे एक ही कारण है। मनुष्य का मन बेहोश है, उसे होश नहीं है। आवश्यक है अपने भीतर होश के दिए को जलाने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।